नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2025 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। यह वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास वीडियो रहने वाला है। नीट 2025 में नीट का पेपर स्पेशली फिजिक्स का कहां से बनने वाला है उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। मतलब मैं आपको वो चैप्टर्स, वो टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें 120 से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और ये बातें जो मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, पूरा डाटा के साथ बात करूंगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, है ना। मतलब कि मैंने पूरे पिछले 4-5 साल से, पिछले 5 साल से हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक से कहां से सवाल आ रहे हैं वो पूरा डाटा निकाला है। और वही मैं 2025 के लिए प्रेडिक्ट करने वाला हूं आपको कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पे आपको 100% फोकस रखना है ताकि आप अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा बढ़ा पाए। नीट 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और साथ ही साथ लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा। काफी सारे बच्चों को डॉक्टर साहब सीरीज ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता हो वो सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी क्लिक कीजिए। बाकी उसकी स्टेप्स मैं आपको आखिरी में जरूर बताऊंगा। तो शुरुआत करते बिना समय खराब किए वीडियो की। मैं आपको यहां पर हर एक चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्लास 11th में अगर हम देखें मात्रक और मापन में सार्थक अंक, त्रुटि और मापन यंत्र, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरल रेखा में गति में आपको नियत त्वरण, गुरुत्व के अधीन गति और ग्राफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल 110% 2025 में आएंगे। समतल में गति में प्रक्षेप गति, गति के नियम में आपको गति के द्वितीय नियम, फ्रिक्शन, पुली वाले सवाल, है ना। यूजुअली जो पुली वाले सवाल होते हैं, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के सवाल होते हैं, उनको अच्छे से करना होगा। इससे 100% क्वेश्चन में पेपर में सवाल आएंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते, कार्य ऊर्जा शक्ति में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, शक्ति और संघट आपको अच्छे से करना होगा। इससे श्योर शॉट आपका सवाल आने की चांसेस है। घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बलाघूर्ण, टॉर्क, है ना। तो बलाघूर्ण या टॉर्क भी आपको करना होगा। इनसे इन चैप्टर पे, मतलब आप जब भी आप चैप्टर को रिवीजन करें तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके अलावा अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, इससे सारे के सारे टॉपिक जो है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते, अगला ठोसों के यांत्रिक गुण, यंग मॉडुलस से सवाल आएगा, है ना। प्रतिबल और यंग मॉडुलस, इनके मध्य संबंध, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठोसों के यांत्रिक गुण में एक सवाल आने की पूरी उम्मीद। तरल यांत्रिकी में बर्नौली प्रमेय, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, श्यानता और बर्नौली प्रमेय, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। थर्मल फिजिक्स में मैं पूरे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। कौन कौन से? ठोसों के तापीय गुण या द्रव के तापीय गुण आप कह सकते हैं। इसके अलावा उष्मागतिकी और गैसों के अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें विकिरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विकिरण में भी अगर आप देखें तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, न्यूटन का शीतलन का नियम, स्टीफन का नियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल आएंगे। और साथ ही साथ चालन भी आपको अच्छे से करना होगा। इसके अलावा गैसों के अणुगति सिद्धांत और साथ ही साथ उष्मागतिकी में पहले नियम और सारे प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, उससे 100% सवाल आने वाला है। इसके अलावा तरंग और दोलन, इन दोनों को एनटीए एक ही मानता है। तो इसमें आपको तरंग का समीकरण, तरंग में व्यतिकरण और दोलन में आपको बस बेसिक पता होना चाहिए दोलन गति होती कैसी है, उसमें सारे संबंध, उसमें ए का, वी का, एक्स का संबंध, उसमें गतिज ऊर्जा और साथ ही साथ उसमें आवर्तकाल कैसे निकालते हैं। आवर्तकाल के दो बेसिक सूत्र जो आपके लिए सरल लोलक के लिए 2π√L/g, और साथ ही साथ आपके लिए द्रव्यमान और स्प्रिंग, m द्रव्यमान और स्प्रिंग का सूत्र T = 2π√m/k इक्विवेलेंट। बस इस पे ही सवाल आने के चांसेस होंगे। आगे बढ़ते क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में कौन से इंपॉर्टेंट से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं चैप्टर, हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं। तो स्थिर विद्युतिकी में सबसे पहली बात कूलाम का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये डिटेल में इस पर आधारित सवाल करने होंगे। विद्युत क्षेत्र और संधारित्र, है ना, विद्युत क्षेत्र और
विद्युत क्षेत्र और संधारित्र पर आएंगे सवाल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। विद्युत धारा में ओम का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, परिमाणी प्रतिरोध, शक्ति और सेलों का संयोजन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इस पर सवाल आते ही आते हैं। इसके अलावा आप यहां पर मापन यंत्र जो होते हैं, है ना, मापन यंत्र मतलब कि ये गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर और अमीटर कैसे बनाते हैं, वो आप चाहे तो इस चैप्टर में पढ़िए, इस चैप्टर में पढ़िए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको मात्रक और मापन में भी बताया था, मात्रक और मापन में जो मापन यंत्र बोल रहा हूं मैं, ये अलग है ना। मात्रक और मापन में क्या होता है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व में बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का बंधपथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश और चुंबकीय आघूर्ण, ये 4 टॉपिक इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको कर जाने होंगे। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फराडे का नियम, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण और ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है 2025 के लिए। इसके अलावा पर यहां पर अगर आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़े, प्रत्यावर्ती धारा अपने आप में एक छोटा चैप्टर है ना। इन दोनों को मिलाकर नीट में कम से कम 3 सवाल आएंगे, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर, तो 1-2 या 2 इससे, 1 इससे या 2 इससे, 1 इससे सवाल हो सकता है। ठीक है, एनटीए वाले इन दोनों को मिलाकर 1 यूनिट मानता है। तो एलसीआर परिपथ तीनों ही, मतलब यहां पे पूर्णतः एल, पूर्ण आर, पूर्ण सी, तीनों इंपॉर्टेंट है। एलसीआर का कॉम्बिनेशन और अनुनाद ना, ये आपको मस्त रूप से कर जाना है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर चाहे जो हो जाए छोड़ना नहीं है। इसमें आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आपको सारी तरंगों की जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी, तरंग का समीकरण कैसे बनता है, सी ई बी में संबंध क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अलग अलग तरंगे, तो रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, इन सब की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, इसका आइडिया जरूर होना चाहिए। इससे मैच द कॉलम सवाल 100% आएगा ही आएगा। किरण प्रकाशिकी से लेंस, प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आपको पढ़ना होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आ चुका हूं, तरंग प्रकाशिकी में आपको यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग और ध्रुवण, और सबसे ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स और अर्धचालक, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है। मॉडर्न फिजिक्स, प्रकाश विद्युत प्रवाह, द्रव तरंगे, परमाणु नाभिक, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, पूरी थ्योरी के साथ 110% सबका होना चाहिए। अर्धचालक में डायोड वाला टॉपिक 100% पढ़ो और लॉजिक गेट। क्यों कह रहा हूं ये सब कुछ, मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं, अब मैं दूंगा आपको इसका सबूत। अब आ रहा है आपके पास सबूत, ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप चाहे तो ले सकते हैं। ये 12th था, ये 11th है ना। अब हम देंगे आपको इन सब का सबूत। मैं आपको हर एक चैप्टर में बता रहा हूं सार्थक अंक क्यों बोल रहा हूं। 2023, 2022, 2020 में सवाल, विमाओं पे 2024, 2023, 2022, 2021 में सवाल, त्रुटि में 2024, 23, 20 में सवाल, स्क्रू गेज पे 24, 21, 20 में सवाल, वर्नियर कैलिपर में 2024 में सवाल। देख लो, हर एक टॉपिक जो बोला उससे भर भर के सवाल आए हैं। सरल रेखा में गति में त्वरण की बात करें तो वेग 2024 में, नियत त्वरण 2024, 2021 में सवाल, गुरुत्व के दिन 2022, 2020 में सवाल, ग्राफ में हर साल सवाल। यही सवाल आपके रिपीट होंगे। प्रक्षेप गति 2023, 2022 में सवाल, वृत्तीय गति में वृत्तीय गति में नियत त्वरण वाली ही ये एक समान वृत्तीय गति पे ही सवाल होते हैं। 2024, 2023, 2021 में सवाल ना। सदिश पर बेसिक कंसेप्ट, अगर आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे, सदिश आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक सवाल आते हैं। गति के द्वितीय नियम पर 2021 में सवाल, 2023 में सवाल, पुली से हर साल सवाल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, एग्जैक्ट यही बात कार्य ऊर्जा शक्ति में 2024, 2021 में, 2000 शक्ति में हर साल सवाल आया है। द्रव्यमान केंद्र और संगठ में भी हर साल एक सवाल आया है। संगठ से हर साल एक सवाल आप देख सकते हो पिछले 2-3-4 सालों में। इसी प्रकार से जड़त्व आघूर्ण देख लो भैया, सबसे ज्यादा 2024, 2023, 2022, 2021 हर साल जड़त्व आघूर्ण पे सवाल आया हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन इसी के अंदर आप पढ़ोगे, इसमें भी हर साल सवाल आया है। कोणीय त्वरण, बलागुण, एक सवाल आया। कोणीय संवेग संरक्षण पे सबसे ज्यादा सवाल। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण सारा ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एक सवाल गुरुत्वाकर्षण में से। 2024 में गुरुत्वीय त्वरण पे सवाल आया था, 2023 में आया था, 2020 में आता, तीव्रता पर सवाल आए हैं, पलायन वेग पे सवाल आया, उपग्रह की गति और केपलर के नियम। हर साल गुरुत्वाकर्षण 2 से 3 सवाल, 2 सवाल मिनिमम आएंगे ही आएंगे आपके। यही बात ठोसों के यांत्रिक गुण, केवल एक टॉपिक पढ़ो उससे सवाल बनेगा।
उसके बाद में तरल यांत्रिकी में पास्कल के नियम पे एक आधे साल सवाल आया, बाकी सारे बर्नौली पर, विस्कोसिटी पे और सरफेस टेंशन पे सवाल आए हुए आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये डाटा तुम्हें पूरे पूरे जगत में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके बाद 2025 का पेपर होगा तभी मिलेगी ये सारी बातें तुम्हें। इसके अलावा है ना ऊष्मा हस्तांतरण की विधियां, विकिरण जो मैं बता रहा था आपको, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल सवाल, और इसके अंदर न्यूटन का शीतलन का नियम, गैसों का अनुगति सिद्धांत और स्वतंत्रता कोटि, ये सब फर्स्ट नियम, पहला नियम जो होगा उसके अंदर ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक अपने आप कवर हो जाता है। बाकी स्पेशली फर्स्ट लॉ, स्पेसिफिक फर्स्ट लॉ पे बात करें तो हर साल एक सवाल फर्स्ट लॉ पर आता ही आता है। इसके अलावा भी आप सरल लोलक में आप दोलन में देख सकते हो, तो इसमें 2 टॉपिक बताए, उन्हीं से सवाल, वेग त्वरण और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा पे हर साल सवाल, और इसके अलावा सरल लोलक पर बेसिक सवाल, है ना। तरंगों में बस 2 ही बातें पढ़नी है आपको, ऑर्गन पाइप और प्रगामी तरंगे, मतलब कि तरंग समीकरण अच्छे से पढ़ना है आपको। उसमें भी 2024, 22, 20 में सवाल, और इसी प्रकार से यहां पर भी सवाल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इन सब का। स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं पे सवाल, है ना, और सबसे ज्यादा विद्युत द्विध्रुव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थिर विद्युत में, ठीक है। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा विद्युत धारा में बेसिक विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम पर ही ये सारी बातें बेस्ड है। 22 में, 23 में, 24 में, 21 में, 20 में, है ना, पिछले 4-5 सवालों में हर साल सवाल आते हैं इस पे, है ना। सेलों के संयोजन 2023, 2021 में सवाल, गैल्वेनोमीटर में भी सवाल। इन्हीं टॉपिक से अगले साल भी पेपर बनने वाला है। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व में भी एम्पियर का बंधपथ का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बोले वाले टॉपिक्स, इसलिए बोले मैंने, है ना। चुंबकीय पदार्थ, अच्छा, इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण 2023, 2021। अच्छा, इसके अलावा बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर एक और चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उससे हमें क्या पढ़ना है, ना। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक देखना, सारी बातें मिलेगी आपको, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से हमें क्या पढ़ना है, 2025 का पेपर खोल के रख रहा हूं मैं यहां पर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आपको चुंबकीय पदार्थ 2024, 2023, 2020, है ना। चुंबकीय पदार्थ में क्या पढ़ना है, वही 3, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उनका टेबल पूरा बनवाया है कॉपीज में, नोट्स में आपको हर जगह मिल जाएगा। वो टेबल आप पढ़िए, उससे 100% सवाल बैठेगा कि क्या क्या गुण होंगे इन दोनों में और किन किन बातों में अलग अलग व्यवहार होता है इनका, ठीक है। इसके अलावा, है ना, यहां पर प्रेरण में अन्योन्य प्रेरण से हर साल सवाल, है ना। एलसीआर परिपथ से भी देखो हर साल सवाल आया है, ट्रांसफार्मर से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंग पूरा चैप्टर पढ़ना है, मैंने बता दिया, हर साल सवाल आएगा ही आएगा इस पूरे चैप्टर से, ठीक है। किरण प्रकाशिकी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है ना। लेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी से भी हर 1-2 साल में एक सवाल आता ही आता है। बाकी अपवर्तन परावर्तन पे बेसिक लेंस का नियम और परावर्तन पे बेसिक सवाल आते हैं। और तरंग प्रकाशिकी में देख लो 2 ही टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं, यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग और ध्रुवण। ये 2 अच्छे से कर लिए, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें कुछ 20% सिलेबस बता दिया जिससे पूरा पेपर बनने वाला है। हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट बातें बता दी। मॉडर्न फिजिक्स में एच एटम पढ़ना है आपको अच्छे से। एच एटम मतलब कि उसकी ऊर्जा, उसकी चाल, उसकी त्रिज्या, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एज इट इज। स्पेक्ट्रल रेखाएं पढ़ना है आपको, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, उससे सवाल आएगा ही आएगा। नाभिक में आपको अल्फा डीके, बीटा डीके, नाभिक में और भी सवाल थे, वो मैंने हटा दिए, जो अब सिलेबस से हट चुका है, वाले टॉपिक मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, जो हाफ लाइफ पे बेस्ड कंसेप्ट होता था। फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव से हर साल सवाल है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से हर साल सवाल है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। और अर्धचालक में डायोड पढ़ना है आपको, और लॉजिक गेट छोड़े बगैर कोई नहीं जाएगा, लॉजिक गेट से सवाल आएगा पक्का पक्का। तो भैया मैं ये दावा कर रहा हूं और यहां खड़े होकर बोल रहा हूं कि ये जो मैंने बताया उससे 110% सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, है ना, एक और इंपॉर्टेंट सी बात, एक और टेबल मैंने बनाया आप लोगों के लिए, वो भी बताता हूं। उससे पहले मैं आपको डॉक्टर साहब सीरीज में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलता है। यहां पे एडमिशन ले पे आपको क्लिक करना है, और यहां पर एडमिशन लेने के लिए आप 0 रुपीज पे करके डॉक्टर साहब में एनरोल हो सकते हो। इसके अंदर अभी जो हमारी जितनी लाइव क्लासेस चल रही है वो सब वहीं पर ही आती है, ऐप के अंदर भी आती है, यूट्यूब पर भी आती है। सबकी पीडीएफ डॉक्टर साहब सीरीज के कोर्स में मिलेगी आपको, फ्री कोर्स है।
इसके अलावा हर संडे मॉक टेस्ट, इस संडे भी होता है, अगले संडे भी होगा, हर संडे फ्री मॉक टेस्ट इसी सीरीज के अंदर मिलेगा। और जो बच्चे 2025 के लिए इंटरेस्टेड है, अभी से डिसाइड कर लिया कि सर चाहे जो हो जाए हमें 2025 की नीट के एग्जाम फोड़नी ही फोड़नी है, तो उनके लिए ये पूरा सब कुछ रहने वाला है। फ्री मॉक टेस्ट, आरंभ 2024 के लेक्चर्स भी मिलेंगे, है ना, और ये कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा 2026 के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से 2026 के कोर्स के बारे में भी जान सकते हो, गूगल फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हैं। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डाटा आप सभी के सामने रखकर जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक ऐसा टेबल है ना, एक ऐसा टेबल है ना, आप चाहे तो इसके लिए कमेंट कीजिए कि सर ये टेबल हमें चाहिए, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन ये वाला ये एक ऐसा टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर पिछले 5 सालों में हर एक चैप्टर से जो सवाल आया है वो इजी आया है, मीडियम आया है, हार्ड आया है। तो जो ज्यादा हार्ड सवाल है, जो ज्यादा इजी सवाल है, वो किन किन चैप्टर से आते हैं, पूरा क्लास 11th और क्लास 12 के सारे चैप्टर से आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से जो ज्यादातर देखो इजी वाले चैप्टर जो है वो इजी में मतलब जिनसे ज्यादातर सवाल आते हैं और इजी ही आते हैं, उन पे आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया है, इस फिर स्थिर विद्युतिकी हो गया, इनसे इजी सवाल आए हैं, ज्यादातर सवाल जो है वो इजी आए। नाभिक 100% हो गया है। फिर इसके बाद में घूर्णी गति हुआ है, पदार्थ के तापीय गुण हुआ है, तरंग प्रकाशिकी हुआ है, मात्रा और मापन, जितने सवाल है ज्यादातर इजी है, कुछ मीडियम और कुछ डिफिकल्ट में जाते हैं इसके। तो ये जो चैप्टर से जो भी मैंने बताया उनको करो अच्छे से, है ना। ये टेबल भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, उसके लिए आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और नीट 2025 के पेपर को, फिजिक्स को स्पेशली आप सभी को फोड़ना होगा। तो नीचे कमेंट कीजिए। देखो बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा बड़ा हुआ है वीडियो, लेकिन इसमें जितना डाटा मैंने दिया है, इस डाटा को निकालने में, है ना, मतलब एक दिन का पूरा समय लगा है। हर साल का पेपर खोल खोल के हर एक टॉपिक को एनालिसिस किया है मैंने। ठीक है, तो ये वीडियो को व्यर्थ ना जाने देना। इंफॉर्मेशन कैसी लगी वो भी कमेंट करके जाना है। और आप सभी से एक वादा चाहता हूं कि अगर हम यहां पे खड़े होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए नीट 2025 के लिए, तो आप भी क्या उस लेवल की मेहनत करोगे? बचे हुए जो 20 से 25 दिन है उसमें क्या आप अपने लेवल को बढ़ाओगे और नीट को फोड़ कर आओगे और स्पेशली फिजिक्स में 120 से ज्यादा नंबर लेकर आओगे? तो क्या आप तैयार है? नीचे कमेंट करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं हम आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।